संसार का रोना क्लेश समाप्त न हो तब तक ये राम अब रोता ही रहेगा। मैंने अपने समस्त भक्तों की आंखों के आंसुओं को अपनी आंखों में डालकर रोना प्रारंभ कर दिया है। अब भक्त प्रसन्न हो जाएं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे स्वामी, जब आपने रोना प्रारंभ कर दिया तब हमारा क्लेश समाप्त हो गया। अब गाना आरंभ कर रहे हैं। ये चरित जो गावें हरिपद पावें तेन परहि भवकूपा। सब आनंद विभोर हो गए, चारों ओर आनंद ही आनंद है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पुत्र का जन्म श्रवण करके ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी का आदर पूर्वक आवाहन किया। श्रवण करते ही ब्राह्मणों के साथ आ गए। विधि पूर्वक नांदी मुखी श्राद्ध जात कर्म संपन्न हुआ। ब्राह्मणों को स्वर्ण धेनु बसन मणि दान में दिए गए। ध्यान रखना सज्जनों, नालोच्छेदन के पूर्व दानादि कर्म नहीं करना चाहिए। जात कर्म करि पूज्य पितर सुर दिए मही देवन दान। कैकेयी और सुमित्रा जी ने भी 3 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी सुतासु मित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भइबो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में चारों तरफ से चारों भाई आ गए। ऐसा लगता है आनंद का समुद्र समुच्छलित हो गया। चारों ओर आनंद ही आनंद भर गया। स्वर्गीय नंद कानन के पुष्पों की वृष्टि हो रही है। झुंड के झुंड देवियां मिलकर श्रृंगार करके राजमहल की ओर दौड़ी चली जा रही हैं। सुमन वृष्टिया कासते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान के प्राकट्य के बाद सज्जनों, आज अयोध्या जी का प्रत्येक घर सुसज्जित है। सब घरों में अलग अलग ही उत्सव हो रहा है। देखो, प्रातः काल नगर संकीर्तन करते हो, हृदय में श्रद्धा हो तो नगर संकीर्तन में राम का नाम लेते हो। अयोध्या में राम का प्राकट्य हुआ तो प्रत्येक घर सुसज्जित हो गया। रणायरा के ग्राम में आप नगर संकीर्तन करते हो तो दरवाजे से छुपकर चोर की तरह भगवान की कीर्तन मत देखा करो। अगर दर्शन करना ही है तो घर के आगे रंगोली बनाओ, दीपक जलाओ। आपके घर के सामने भगवान का नाम प्रातः काल गाने वाला आपका सबसे बड़ा हितैषी है महाराज। दरवाज़ा साफ करना चाहिए, वहाँ रंगोली बनाना चाहिए, मिट्टी के दीपक जलाना चाहिए। प्रातः काल किसी के घर के सामने भगवान का नाम आए तो भगवान आए ऐसा कहकर घर के बाहर आकर प्रणाम करना चाहिए महाराज। मैंने देखा रणायरा में एक दिन, बड़ा अद्भुत। बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, मेरा नाम तो वैसे ही बदनाम है। मुझे तो इतना डर भी नहीं लगता किसी, निडर हूँ। डर सबसे बड़ी मृत्यु की है, उसको भी डर नहीं लगता। चोर की तरह दरवाजे से छुप के देखते, पता नहीं कौन सा क्या आ रहा है। जबकि भगवान के नाम को लेते समय प्रातःकाल माता तो श्रद्धा के रूप होती हैं। घर के सामने भगवान का कीर्तन आ रहा है, कम से कम झाड़ू लगाएं, थोड़ी सी रंगोली बनाएं, एक मिट्टी का दीपक जलाएं।
और उसमें बढ़िया सुंदर ज्योत हो। राम नाम तो आपके हृदय के अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश का रूप है। वो कीर्तन आए तो घर सुसज्जित होना चाहिए। ऐसा करने वाले घर के सामने पितर प्रसन्न होते हैं महाराज, पितृ प्रसन्न होते हैं, नारायण प्रसन्न होते हैं। उस घर में भगवान का वास होता है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है महाराज। कभी छुपकर भगवान की कीर्तन को नहीं देखना चाहिए, भगवान की कथा को भगवान की कथा के सामने श्रद्धा से बैठकर सुनना चाहिए। पीठ पीछे तो निंदा सुनी जाती है, आगे बैठकर तो भगवान की कथा सुनी जाती है महाराज। यही शिष्टाचार है। कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हाथ में पत्ते लेकर भगवान की कथा सुनोगे, उससे उद्धार होने वाला नहीं है। भगवान की कथा तो बिल्कुल सामने बैठकर सुननी चाहिए। यहाँ कोई तुमको लूटने के लिए थोड़ी आए महाराज कि इधर उधर बैठे हो। कम से कम मंदिर में आओ, श्रद्धा से आओ, अपने अहंकार को गला कर आओ। भगवान को हृदय में धारण करने के लिए आना चाहिए। भगवान राम के प्रकट होते ही अयोध्या सुसज्जित हो गई। क्या दिव्य भाव है महाराज, ध्यान रखना। पूरा अयोध्या सुसज्जित हो गया। प्रत्येक घर आनंद के उत्सव में भर गया महाराज। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रकटे सुषमा कंद, हर्ष बंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। मधुर सोनी ध्वनि में चारों तरफ वेद ध्वनि होने लगी। भवन वेद ध्वनि अति मृदुवानी। गोस्वामी जी कहते हैं दिन के समय ही राम जी का दर्शन करने के लिए दर्शन का लोभ संवरण न करके समय की प्रतीक्षा किए बिना दिन के समय में रात्रि देवी भी प्रकट हो गई। प्रभु ही मिलन आई जनु राति। किसी भावुक कवि ने उत्प्रेक्षा से रात्रि का आगमन कहा। भगवान भुवन भास्कर सूर्य भगवान अपने कुल में ब्रह्म के अवतरण से इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी गति स्तंभित हो गई। इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। नभ जल थल के लोग देवता नाग मुनि सभी महोत्सव में सम्मिलित हुए महाराज। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह रहस्य का हूँ नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर्णत निज भागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर भगवती पार्वती को कहते हैं, अरे पार्वती तेरे इस पति शंकर ने भी भगवान के जन्म के समय में एक चोरी की। सूर्य भगवान की चोरी तुमने सुन ली, ऐसे ही इस शंकर ने भी एक बात चोरी की। कहते हैं क्या, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति लोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते पार्वती जी सुन लो, मैंने कौन सी चोरी की। कहते हैं मेरा शिष्य है काकभुसुंडी, और काकभुसुंडी के साथ मैंने कौन सी चोरी की उसको सुनो। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परमानंद प्रेम सख भूले, विधियाँ फिरहि मगन मन भूले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
क्या दिव्य भाव है। भोलेनाथ कहते पार्वती तुमने सूर्य की चोरी तो सुनी, अब तुम मेरी चोरी सुन लो। उन्होंने समय की चोरी की, अब हमारी चोरी सुन लो। काग भुसुंडी तो मेरे शिष्य हैं, मैंने उनके साथ वहाँ अयोध्या में गया। बाल चरित्र के राजमहल के मार्ग और अयोध्या की गलियों में उस मार्ग की सबसे बड़े ज्ञाता कागभुसुंडी हैं महाराज। जानकार के साथ उस गांव में जाने में ज्यादा सुख मिलता है। कोई रणायरा आ रहा हो मंदसौर से तो इस गांव वालों से पूछना पड़ेगा कहाँ से आना है, बताएंगे महाराज आक्या आ जाओ, निम्बोद आ जाओ, खजुरिया सारंग आ जाओ, ऐसे ऐसे रणायरा आ जाओ। या कोई मावता से आए, कोई ढोडर की तरफ से आए, जिसको रास्ता का पता हो वही बताएगा मार्ग। इसी तरह से कागभुसुंडी जी अयोध्या की गली गली को जानते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं अरे पार्वती मैंने भी क्या किया कि कागभुसुंडी को अयोध्या के प्रत्येक गली गली का ज्ञान है। जानकार के साथ जाने में अधिक आनंद आता है। मैं कागभुसुंडी के साथ चला गया। हम दोनों के इष्ट देव बालक राम हैं, कागभुसुंडी के भगवान शंकर के भी। जब इष्ट एक हों साथ में अधिक आनंद आता है महाराज। हम दोनों गुरु शिष्य मनुष्य के रूप में आनंद विभोर होकर अयोध्या की गलियों में घूम रहे थे। परमानंद प्रेम और सुख से फूले नहीं समाते थे। एक पद में इस चोरी का आनंद का आस्वादन करो। क्या कहते हैं? अवध आज आगाम एकु आयो, करतल निरख कहत सब गुणगन, बहु तन परिचौ पायो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो, संग सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। पाए पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो। मेले चरण चारु चार्यो, सुत माथे हाथ दिवायो। नख सिख बाल बिलो की, विप्रतनु पुलक नयन जल छायो। लई लई गोद कमल कर निर्खत, उर प्रमोद न अमायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक, मिस सिय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दवन लखन को, जय सुख सुजस सुनायो। तुलसीदास जी कहते हैं गीतावली में कि तुलसीदास रनिवास रहवस, भयो सबको मन भायो। सन मान्यो महिदेव असी, असौ सत सानंद सदन सिधायो। सुख का समय व्यतीत होने लगा, रात दिन का पता ही नहीं चला। जातन जानिय दीन अरुराती, नामाकरण का समय आ गया। चक्रवर्ती दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ का आवाहन किया। उनका विधिवत षोडशोपचार से पूजन किया। नामकरण के लिए प्रार्थना की। करी पूजा भूपते असभासा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ जी आज भाव विभोर हैं। आज अपने कर्मकांड पौरोहित्य कर्म से पूर्ण संतुष्ट हैं। उस समय का दृश्य अत्यंत मनोरम है। एक ऊंचा सा आसन है, उस पर वशिष्ठ जी विराजमान हैं। उनके सामने नीचे 4 आसन लगे हुए हैं। उस पर क्रम से दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी विराजमान हैं। चारों की स्नेहमयी गोद में 4 ललन हैं। वशिष्ठ जी को टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। वशिष्ठ जी की आंखों में प्रेमाश्रु झलक पड़े। अपने कृत कृत्य अनुभव कर रहे हैं। सोचते हैं आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो गया जिसकी मैं वर्षों से युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें स्मरण आ रहा था अतीत का वो चिरस्मरणीय दिन। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा, अपने पुत्र वशिष्ठ से, हे वशिष्ठ तुम सृष्टि का विस्तार करो। उत्तर में वशिष्ठ जी ने कहा, हे पिताजी मैं तो अपने बड़े भाई सनकादि ऋषियों की तरह
सन्निष्ठ मार्ग को अवलंबन करना चाहूँगा। उन महापुरुषों ने पद प्रदर्शन कर दिया है, दिशा निर्देश कर दिया है, मेरे लिए चलना सुगम है। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ मैं तुम्हें भाग्यवान बनाना चाहता हूँ, तुम सूर्य कुल का पौरोहित्य स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे पिता, आपका वात्सल्य वंदनीय है, परंतु मेरा मन चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ललचा रहा है। हे ब्रह्मा जी, मैं आपके द्वारा प्रदत्त देव दुर्लभ शरीर का उपयोग भजन करके प्रभु प्राप्ति के लिए करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र वशिष्ठ, इसी सूर्य कुल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य होगा। उस समय उस ब्रह्म के तुम शिष्य के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझोगे। बड़ी बड़ी साधना करके मन और इंद्रियों को विषय रस से निरस करके जिस ब्रह्म की एक झलक परमहंस योगी जन कभी कभी कर पाते हैं, जिनके दर्शन के लिए सनकादि सिद्ध संत ललचाते रहते हैं, वही सच्चिदानंद घनश्याम राम इस धरा धाम पर अवतीर्ण होकर के सूर्य कुल में जन्म लेकर के तुम्हारे शिष्य के रूप में तुम्हारे सामने आसन पर बैठकर तुमसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। संभव है कभी यह भी सौभाग्य मिल जाए, वो सर्वांतरात्मा नन्हा सा शिशु तुम्हारे सफ़ेद दाढ़ी से खेलने लगे, तुम्हारे मुख में नाक में नन्ही नन्ही अंगुलियां डालकर क्रीड़ा करने लगे, अपने सुकोमल अंगुली दलों से संस्पर्श करके तुम्हें निहाल कर दे। हे वशिष्ठ, अब तुम निर्णय करो, तुम्हें सूर्य कुल का पौरोहित्य लेना है या अग्रजों का सनकादिकों का अनुसरण करना है। वशिष्ठ जी के आंखों में आंसू आ गए, मन गदगद हो गया। भविष्य के सौभाग्य की कल्पना करके उन्होंने रोते हुए स्वर में निवेदन किया, हे पिता, मुझे पौरोहित्य कर्म स्वीकार है। तब से लेकर आज तक प्रतीक्षा कर रहे थे महाराज। सज्जनों, आप कुछ भी कर्म करो, एक बात ध्यान रखना, ये मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उस भगवान की प्राप्ति के लिए है। यदि आपका गृहस्थ आश्रम में जाकर रहना सफल तभी होगा उस गृहस्थ आश्रम में भगवान की प्राप्ति हो महाराज। यदि आप सन्निष्ठ जीवन में हो तो भी भगवान की प्राप्ति है, तो आपका सन्निष्ठ जीवन सफल है। सच कहूँ सज्जनों, अन्यथा इस बात को मत लेना, आप रावण बनो, आप कंस बनो, यदि वहाँ से भगवान आपको मिल जाते हैं तो वो सार्थक है। बिना भगवान के कुछ भी आप बन जाओ, बिना भगवत प्राप्ति के सब कुछ निष्फल है। वशिष्ठ जी ने केवल राम की प्राप्ति के लिए उस पौरोहित्य कर्म को स्वीकार किया। आज वो सौभाग्य मिल गया, वो परम प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ परम प्रीत, वशिष्ठ अपने पौरोहित्य कर्म के स्वीकार करने से आज परम संतुष्ट हैं। दशरथ जी के प्रेमाग्रह से गुरुदेव वशिष्ठ नामाकरण संस्कार कर रहे हैं। राम का अनागत भविष्य राम जी की ही कृपा से महर्षि की आँखों में प्रत्यक्ष नृत्य कर रहा है। वो कहने लगे, दशरथ, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिन आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उसका नाम राम है। वो सुख के भवन और समस्त लोगों को विश्राम देने वाले हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, हे दशरथ, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने बड़े प्रेम से कहा, आनंद सिंधु सुख राशि सुख धाम, श्री राम नाम में तीन मात्राएं हैं, तीनों सुख स्वरूप हैं। रकार आनंद सिंधु है, अकार सुख राशि है, मकार सुख धाम है। ज्ञानी कर्मी उपासक तीनों के विचार से तीन विशेषण दिए महाराज।
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी का नामाकरण करते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दशरथ, जो अपने श्री राम के प्रेम के द्वारा संसार को परिपूर्ण कर दे, परिपुष्ट कर दे, उसका नाम भरत होगा। अब शत्रुघ्न जी का नाम रखते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे दशरथ, आपके छोटे से बालक का नाम शत्रुघ्न है। इनके स्मरण मात्र से ईर्ष्या, द्वेष, कामादि नित्य शत्रु नष्ट हो जाएंगे। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न है। अब लक्ष्मण जी का नाम रखते हुए कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ जी कहते, दशरथ, गौर वर्ण के शिशु का नाम लक्ष्मण है। इस लक्ष्मण की नन्ही नन्ही हथेलियों की रेखाएं सूचित कर रही हैं, ये अपने जीवन सार सर्वस्व भगवान रामचंद्र की सब प्रकार से सेवा करेंगे। संसार में लक्ष्मण नाम से अभिहित किए जाएंगे। लक्ष्मणी परम मंगल श्री राम सेवा सूचक, हस्तरेखा दिनी यस्य स लक्ष्मण। लक्ष्मण के नामाकरण में 4 विशेषण दिए महाराज। इन चारों का अनुसंधान करो। चारों भाई चंद्रमा की कला की तरह उत्तरोत्तर विवर्धमान होने लगे। राम जी मुनियों के उसी तरह अच्छे लगते हैं जिस तरह लोभी को धन लगता है महाराज। भक्तों को श्री राम जी जीवन सार सर्वस्व हैं। माता पिता स्वामी सखा सब कुछ हैं। भक्त लोग राम जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। अध्यात्म रामायण में बड़ा दिव्य भाव लक्ष्मण जी कहते हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। आहा, राम जी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है सज्जनों। शंकर जी तो कहते हैं ये तो मेरे प्राण हैं। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बालके लिरस